हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज रीडिंग में कर रही हूँ। आज मुझे जो डाउनलोड आया कि कोई है ऐसा शख्स जो आपको हराने के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए रिचुअल्स पे, स्पेल्स पे, ब्लैक वर्क पे, पैसों पे पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, बट हर बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है। ठीक है, कोई आपको परेशान करने के लिए कहीं पर भी जा रहा है, किसी तांत्रिक के पास, कहीं भी, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कहीं भी, और वो पैसों पे पैसे अब तक बहुत ज़्यादा लगा चुका है या लगा चुकी है, बट उसके वो कार्य नहीं बन रहे हैं, उसके कानों में वो खबर नहीं जा रही है, वो जो सुनना चाहता है या सुनना चाहती हैं। ऑब्वियसली आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष शत्रु, जो डायरेक्ट शत्रु होते हैं ना, वो आपका जो भी उनको नुकसान करना होता है वो फेस पे करते हैं। वो आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको डिफेम करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपके फेस पे करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर क्रिया करने वाले, आपको पीठ पीछे वार करने वाले, ये अपने बन के आपके कहते हैं ना, एक आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं जो आपके हिडन एनिमीज होते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, एंड ऑल दैट, कलीग्स के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में। क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी की पेड़ की जड़ को काटना होता है तो उस पेड़ की छाया के नीचे तो जाना ही पड़ेगा। दूर से आप खड़े होकर किसी पेड़ को देख लें और वो कट जाए, ये तो संभव नहीं है। अगर किसी विशाल पेड़ को काटना है तो उसकी छाया के नीचे जाके ही आप उसकी जड़ों को काट सकते हैं। तो यही कार्य होता है आपके छुपे हुए शत्रुओं का, आपके हिडन एनिमीज का, जो किसी भी रूप और रिश्ते की दुहाई देके आपके आसपास दीमक की तरह आपको चिपकते हैं और धीरे धीरे फिर आपको खाते हैं और उल्टे सीधे आपके ऊपर वशीकरण स्पेल्स करते हैं, अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने हाथों में करने के लिए। एंड आई एम फीलिंग सो सैड, इट्स सो पैथेटिक कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो इस कलयुग में तो अपने सगे रिश्तेदारों ने भी ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं कि किसी से प्रॉपर्टी लेना हो, या किसी को किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करनी हो, या किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करनी हो, या अगर आपको जो ये चीप और घटिया टाइप की सोच के लोग हैं कि किसी को नीचे दिखाना है, किसी को पेन में लाना है, या किसी को रोता हुआ देखना, तो उसका कोई अगर डियर वन है तो उसको अपने कंट्रोल में कर लो और उसी के थ्रू उसको दुख पहुंचाओ। तो ये बहुत ईविल चीज़ें मैंने फैमिलीज में होते हुए देखी हैं। इस तरह के मेरे पास रीडिंग्स इश्यूज आते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं। मतलब नाम क्या मैं बोलूं, इस हद तक अपने और सगे बनने का नाटक करने वाले रिश्तेदार इस तरह की चीज़ें करते हैं, बट हेल्पलेस हैं। और फिर जब ऐसे लोग अपना कर्मा भुगतते हैं तो याद भी आप ही की सबसे पहले आती है इनको, आप ही की छाया में आना चाहते हैं, जैसे आपकी भक्ति इनको बचा लेगी, है ना। तो भैया हर किसी से सतर्क रहो आज के टाइम में। आज का डाउनलोड यही है। हम इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि कौन ऐसा शख्स है जो अपने पैसों की भी परवाह नहीं कर रहा, धड़ल्ले से अपने पैसों पे पैसे लगा रहा है आपको परेशान करने के लिए, बट उसको मुंह की खानी पड़ रही है। ठीक है, इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का डिटेल मैं यहीं से दे रही हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी दे सकते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से शख्स आज की रीडिंग में आते हैं जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के ऊपर छुप छुप के हिडन रिचुअल्स करे हैं और करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या चाहते हैं, जो भी आज की रीडिंग में आएगा मुझे बताने की कोशिश कीजिए। जय मां, ओम क्रीम काली खाए, जय महाकाली, जय माँ काली, जय माँ। कौन है जो मेरे, कोई कार्ड गिरा ना, कौन है जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर कंटिन्यूसली रिचुअल्स करवा रहा है, उसकी कुछ निशानियां। जय माँ दुर्गा। ओके, ब्रोकन हार्ट। डेफिनेटली आपका दिल तोड़ने के लिए कोई यहाँ पे रिचुअल्स करवा रहा है, कोई ऐसी चीजें करवा रहा है आपकी पीठ पीछे जिससे आपका दिल टूट जाए। नंबर 9 की एनर्जी है,
नंबर 9 आपका नंबर हो सकता है, आपके हिडन एनिमी का हो सकता है। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1। जो भी आज का डाउनलोड है। ओके, कौन है जो आपके ऊपर बार बार पैसा खर के रिचुअल्स करवा रहा है? क्यों करवा रहा है, क्या कारण है? 3 कार्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स पे पैसा बार बार के रिचुअल्स करवा रहा है, बट वो सफल नहीं हो रहा गाइज। ये तो मैं आपको श्योर बता दूं कि वो सफल नहीं हो रहा और ना ही वो सफल होगा। ओके, पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ ये इंसान। ये देखिए आप वाइट और ये ब्लैक, ये ब्लैकिश एनर्जी भी छुड़वाई गई है आपके ऊपर इस इंसान के थ्रू। बाकी हम कार्ड्स में करेंगे कि ये कौन है, क्या निशानी है, बट इस इंसान के थ्रू ब्लैकिश स्पिरिट या ब्लैकिश एनर्जी भी आपके पीछे छुड़वाई गई है, जो इस वक्त आपके घर में मौजूद है, आपके आसपास मौजूद है और आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ये स्पिरिट आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ओके, ओ माई गॉड गाइज, लुक एट द कार्ड्स। पहले मैं आपको कार्ड्स शो करूंगी, डेट्स बताऊंगी, जितने भी कार्ड्स उछल के आए हैं। लेट मी सेट इट। गाइज, आपके ऊपर हैवी एनर्जी फेंकी गई है, आपके ऊपर बंधन क्रिया करवाई गई है। 30 to 40% आपके रिलेशनशिप को खत्म करवाया गया है और 60 to 70% आपकी तिजोरी हमेशा के लिए खाली हो जाए। इस तरीके से फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, आपकी तिजोरी हमेशा के लिए खाली हो जाए, आपकी ग्रोथ ना हो, आपको सक्सेस ना मिले, आपकी सक्सेस यहाँ पे किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये 2 से 3 फीमेल्स हैं, ये ग्रुप है, ये फ्रेंड्स हो सकती हैं, कजन्स हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं। ये 2 से 3 फीमेल्स आई हैं गाइज यहाँ पे, और अकेली फीमेल भी हो सकती है। ये देखिए, एक अकेली फीमेल भी हो सकती है जिसके साथ ये मेल जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। और ये 2 से 3 फीमेल्स भी हो सकते हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेना। और किसी बड़े तांत्रिक से ये चीजें करवाई जा रही हैं, ये सिद्ध तांत्रिक है गाइज। अगर आप इसका चेहरा गौर से देखें तो ये मुस्लिम तांत्रिक भी लग रहा है। आप गौर से देखिए, इसके चेहरे को जूम करके देख सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा कोई सिद्ध तांत्रिक है। डेफिनेटली इज अ तांत्रिक। यहाँ पे आपको बंधवाया गया है गाइज, ये देखिए पूरी तरीके से आपकी ग्रोथ को, आपकी खुशियों को ऐसे बंधवाया गया है कि आप आगे ना बढ़ पाए। और सबसे ज्यादा इशू आपकी ग्रोथ, पैसा, फैमिली लाइफ भी इतनी नहीं है। आपकी ग्रोथ से किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए अभी फिलहाल आप ब्लॉसमिंग एबंडेंस में है, इसके किए धरे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। नंबर मैं आपको बता दूं, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 51 ये आपकी एज हो सकती है, नंबर 29 ये आपकी एज हो सकती है, नंबर 15, नंबर 23, 66 की एनर्जी है, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 25, नंबर 35, नंबर 19, नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 13 एंड 4, ठीक है। ये आपकी हो सकती हैं या जिन्होंने आपके ऊपर ये रिचुअल्स करवाए हैं ये उनके नंबर्स उनसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, 6 हो गया, नंबर 25, 7 भी है, 3, 7, 7 की एनर्जी है, 51, 29, 15, 9, 10, 19, 35, 25, 13 एंड 17 एंड 8। यस, इससे ज्यादा कोई नंबर्स नहीं आ रहे। ये नंबर्स आपके हो सकते हैं या जिन्होंने आपके ऊपर रिचुअल्स करे हैं ये उनके हो सकते हैं। और 51 आपकी एज हो सकती है, 35 आपकी एज हो सकती है, 29, 23, 25 आपकी एज भी हो सकती है, 19 भी आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। देखो ये डेफिनेटली फीमेल है, कोई मेल की एनर्जी नहीं। अगर एक आधा पर्सन मेल की एनर्जी आई भी है तो वो ये फीमेल के साथ मिला हुआ है, ठीक है। या तो ये जो तांत्रिक है इसको आप मेल एनर्जी में कंसिडर कर सकते हैं, या कोई मेल एनर्जी
एक ऐसी मेल एनर्जी इस फीमेल से जुड़ी हुई है जो इस फीमेल का सब कुछ है। अब चाहे ये इसका पति हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, भांजा हो, भतीजा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी हो, बट ये जो मेल इस फीमेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस फीमेल की जान बसती है इस मेल में। ठीक है, इन्होंने आपस में मिलकर ये रिचुअल्स करवाए हैं। और आप क्यों करवाया है? आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको दुनिया प्रेस कर रही है, एप्रिसिएशन। आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस में हैं, आपको पैसों का सुख मिल रहा है इस फीमेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी एबंडेंस को देख के, आपके हाथ में पैसे को देख के, आपके जीवन में खुशियों को देख के इस औरत के मन में ऐसा तूफान उठता है, और ये ऐसा तूफान ही आपके जीवन में लाना चाहती है। आपकी खुशियां देख के इस औरत का ऐसे दिल टूटता है, और इस औरत के साथ 2 से 3 औरतें भी मिली हुई हैं। ठीक है, 2 औरतों का या 3 औरतों का ये ग्रुप है जिनका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा अवेक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप भक्ति भाव बहुत करते हैं, या कोई दिव्य शक्ति है। देख रहे हैं दिव्य शक्तियों ने आपको चारों तरफ से कैसे प्रोटेक्ट करा हुआ है। और यही कारण है कि इस तांत्रिक का या इस फीमेल का कोई भी किया धरा आप पे कुछ समय के लिए इफेक्ट जरूर करेगा, बट प्रॉपर आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, जिसका इसके मन में तन बदन में आग लग जाती है। ठीक है, ये औरत चाहती क्या है? ये औरत चाहती है, या ये जो भी लोग औरत आदमी मिले हुए हैं, इनको आपकी प्रॉपर्टी और आपका पैसा चाहिए। और आप एक बार इनकी आंखें देखिए गाइस, आप एक बार ये जूम करके कार्ड देखिए, कितना डिसीट, मतलब धोखेबाज। ये फीमेल भी है, इसको मेल भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी आईज देखिए कितनी कनिंग और कितनी गंदी आंखें हैं। आंखों में ही एक वैशीपना, पैसों का लालच नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी का लालच नजर आ रहा है। इसे आपकी प्रॉपर्टी और पैसे चाहिए, ये छीनना या कर कराया करके इसे आपकी तिजोरी खाली चाहिए, इसे आपकी तिजोरी खाली चाहिए। इसने आपकी फिनेंशियल को, आपकी ग्रोथ को ऐसे बंधवा दिया है। आप ऐसे बंध चुके हैं गाइस, आप ऐसे जकड़ चुके हैं, और आने वाले समय में ये फीमेल ऐसे जकड़ी जाएगी। आप इसका चेहरा देखिए, ऐसे ही ये बंध जाएगी, ऐसे ही बंधेगी, कुछ करने लायक नहीं रहेगी। इसे चाहिए अपने हाथ में ये सब कुछ, बट ये ऐसे बन जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये आपको ऐसे बांधना चाहती है। ये आपके जीवन में ऐसा तूफान चाहती है जिसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा चालें चली, मैनिपुलेशन कार्ड्स खेले, इमोशनल कार्ड्स खेले। अब देखो इसकी सारी चालें गिरी हुई हैं, और ये तूफान उठ रहा है इसके जीवन में आने वाले समय में। ये आपका दिल तोड़ना चाहती थी, बट इसका दिल तोड़ेगा। इस रीडिंग के 9 हफ्ते से 9 महीने के अंदर अंदर इसका दिल टूटेगा, और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप हमेशा ऐसे ब्लॉसमिंग अबंडेंस में ही रहेंगे, आप ऐसे भरे पूरे ही रहेंगे, आपको ऐसा ही मान सम्मान मिलता रहेगा। क्योंकि ये फीमेल चाहे इस तांत्रिक को जितना भी पावरफुल समझ ले, बट ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। आप भी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या का पूरा ज्ञान रखते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से ईश्वर के साथ जुड़ के अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, और इन सभी को वापस 1000 गुना करके कैसे वापस भेजना है। आई थिंक इस फीमेल ने आपको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। आपके साथ कौन सी दिव्य शक्तियां हैं, आपके साथ क्या पावर्स हैं, शायद इस फीमेल को पता भी नहीं था, बट इस तांत्रिक को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आप भी अपने हाथों में अग्नि लेके ही घूमते हैं। आपके आसपास भी कोई कम पावरलेस डिवाइन शक्तियां नहीं हैं, आपके आसपास भी बहुत पावरफुल डिवाइन शक्तियां हैं जो आपको हमेशा ऐसा और स्ट्रांग रखती हैं, और आपको ऐसे प्रोटेक्ट रखती हैं। आप इस एनर्जी में हैं गाइस, आप गौर से देखिए, और ये एनर्जी में ही आपको रहना है। इस फीमेल ने आपके रूट चक्रा पे भी वार करा है। रूट चक्रा पे वार करना, फैमिली में डिस्प्यूट्स, हर वक्त घर में कलेशबाजी, नॉर्मल बेसिक चीज। रूट क्या होता है? जड़, बेसिक चीज। आपकी जड़ों को हिलाने की इसने कोशिश करी, आपकी जड़ों को काटने की इसने कोशिश करी, आपके परिवार में कलह कलेश की इसे कोशिश करी, बट ये शायद भूल गई कि आप इतने डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके हाथ में दिव्य शक्ति ने ऑलरेडी एक सोड दे रखी है, जो आपको पता है कि आपने कब उसको चलानी है और कब नहीं चलानी, उसको कब कैसे यूज करना है। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में कौन पैसे पे पैसा लगाया जा रहा है? ये फीमेल, ये गंदी आईज वाली फीमेल पैसों पे पैसा भर भर के लगा रही है, इस तांत्रिक को दे रही है, और इसने कोई ना कोई ऐसी काली क्रिया आपके ऊपर छुड़वा रखी है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा। ये सब फायर बैक होगा। और देखिए मैन होल्डिंग का कॉइन आया है उसके नीचे, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है।
टैरो में से किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, तो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आपके हाथ में ये पैसा है। आपके हाथ से ये फीमेल पैसा नहीं छीन सकती, चाहे ये एक फीमेल हो, चाहे ये 3 हो, चाहे ये 50 हो, चाहे कोई भी तांत्रिक हो। आपके हाथ से कोई भी आपकी ग्रोथ, ब्लॉसमिंग, अबेंडेंस को छीन नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है। और अगर कोई अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करके आपके साथ ये हरकत करेगा तो उसकी विद्या, उसकी सिद्धियां उससे छीन ली जाएंगी। ठीक है। और ये चीज जाहिर है कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा कि उसने इतनी मेहनत करके, इतने मंत्र जाप करके जो सिद्धियां हासिल करी हैं वो उससे छीनी जाए। तो इस औरत का ही आने वाले समय में जो ये आपके लिए चाहती है वो सब इसके साथ ही होगा। बेशक ये जितना पैसा लगा ले, बेशक ये जितनी एनर्जी वेस्ट कर ले, ये जो जो आपके जीवन में मैनिफेस्ट करती है कि आपके साथ हो, वो सब सूद समेत आने वाले समय में 9 महीनों के अंदर अंदर इसके साथ होगा और इसी पे ही फायर बैक होगा। यकीन मानिए, आप कमेंट्स में लिखते हैं कब होगा कब होगा। मैंने 1000 बार ये समझाया है और हर टैरो रीडर ये समझाते हैं कि आगे बढ़िए, वेट मत कीजिए। आप जिस चीज का ज्यादा वेट करेंगे वो चीज और उतनी डिले होती जाएगी। आगे बढ़िए। उल्टा ऐसे लोग, अगर आपको पता भी चल जाए ना कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो इन्हें इतना ज्यादा न्यूट्रल इनके साथ रखना शुरू कर दीजिए। ये आपके घर आए, आप इनके घर जाएं, हंसी हेलो, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं डिस्टेंस तो जरूर कीजिए, नहीं तो कभी मिले तो इनको इनके एनर्जीज शो मत कीजिए, फिर इनको इनका कर्मा नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको इनका कर्मा नहीं मिलेगा। आप इनको ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए, फिर इनको वो कर्मा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये अपना धन गरीबों को दान पुण्य में लगा दें, अपनी भक्ति में लगाएं, तो समझ भी आता है। ये अपना धन व्यर्थ में किस पे लगा रहे हैं? आपको, किसी एक सोल को नीचा करने में। तो कहाँ से इनका सार्थक होगा? ये सब कहीं भी इनका सार्थक नहीं होगा, सब इन्हीं पे ही घूम के इन्हीं के पास ही जाएगा। तो अगर ऐसी फीमेल्स हैं आसपास तो उनसे सतर्क रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।